नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपके समस्त वनडे एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम का मतलब चाहे आपका यूपीएसआई का पेपर हो, लेखपाल का पेपर हो, पेट का पेपर हो, लोअर पीसीएस का पेपर हो, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कवर करेगी ये हिस्ट्री की वीडियो। और ये चैनल स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए वनडे एग्ज़ाम के लिए क्रिएट करा है। समस्त वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप यहाँ पे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप हमारी डाउनलोड कर लो। उस ऐप पे आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज बहुत कम प्राइसेस में संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। पूरे नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस के लिए वीडियो क्लासेस सब हमारी ऐप पे मिल जाएगा। आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप आराम से उसको टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इतिहास को। तो इतिहास में सबसे पहले पाषाण काल की अगर बात करें, पैलियोलिथिक एज। पाषाण मतलब ही हो गया पत्थरों का एज, है ना। यानी जब लोग पूरी तरह से पत्थरों पे डिपेंडेंट थे, गुफाओं में रहते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, उसी से भाई हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, उसी से चमड़े को मतलब जो मांस होता था उसी को काटते थे। तो सब जब पूरी तरह से पाषाण पे ही डिपेंड थे, है ना। तो पाषाण युग से तात्पर्य ऐसे काल से जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे, टोटली डिपेंडेंट ऑन स्टोन्स, है ना। स्टोन टूल्स, स्टोन केव्स, पूरी तरह से पत्थरों पे। तो इसी को बोलते थे मानव सभ्यता के आरंभिक काल, है ना। मानव सभ्यता का आरंभिक काल था। और जो आरंभिक काल था यानी जो ऐसी स्टेज थी जब ह्यूमन सिविलाइजेशन बन रही थी, तो उस समय के मानव को क्रोमैग्नॉन मैन बोलते थे। क्या बोलते थे? क्रोमैग्नॉन। तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमैग्नॉन नाम से जाना जाता था, ठीक है। और जो ये औजार यूज़ करते थे, उपकरण, उसको बोलते थे ब्लेड ब्यूरिन। क्या बोलते थे? ब्लेड ब्यूरिन। तो ब्लेड ब्यूरिन टाइप ऑफ टूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड। यानी अपर पैलियोलिथिक मतलब उच्च पूर्व पाषाण काल। इसमें कौन से औजार यूज़ करते थे? ब्लेड ब्यूरिन। उसके बाद आपसे एग्जाम में कभी पूछ लेगा सोहन कल्चर है, मद्रास एंड विंध्यास कल्चर है, ये किससे संबंधित है? तो ये पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। किससे? पाषाण युगीन या पैलियोलिथिक कल्चर से संबंधित है सोहन कल्चर। और देखिए भारतीय प्राग इतिहास यानी जो ये इंडियन प्री हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री मतलब जहाँ पे हमारे पास रिटर्न एविडेंसेस नहीं अवेलेबल है ना, पत्थर वत्थर के औजार जब लिखने की शुरुआत नहीं हुई थी। तो प्री हिस्ट्री की शुरुआत जो है ये डॉक्टर प्रीमोर्स, किसने? डॉक्टर प्राइमरोज, इन्होंने करी है 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगूर नामक नवपाषाणिक स्थल से। यानी नवपाषाणिक मतलब नियोलिथिक साइट से। तो क्या ऐसे आपसे पूछ सकता है प्री हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो डॉक्टर प्रीमोज ने करी है। कहाँ से डिस्कवरी करी थी? कर्नाटक से। तो ये कर्नाटक जरूर याद रखना, लिंगासूर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद पूरा पाषाण और जो नवपाषाण है, पूरा पाषाण मतलब होता है पैलियोलिथिक, नवपाषाण मतलब नियोलिथिक। इन शब्दावलियों का सबसे पहले प्रयोग जॉन लुब्बक ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन शब्दों का प्रयोग किसने करा था? जॉन लुब्बक, ठीक है। कब करा था? 1865 में। इनकी एक पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, है ना, उसमें इसको पब्लिश करा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको दी। आप चाहें तो एक कॉपी बनाइए, इनके नोट्स बना लीजिए, जो मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ ना, आप शॉर्ट्स में लिख लीजिए कि ऐसे इंग्लिश में आप तो ऐसे लिखिए पैलियोलिथिक, नियोलिथिक। इस टर्म का यूज़ कर किसने करा? जैन लुब्बाक, ठीक है। ऐसे करके आप नोट कर लीजिए उसको। और जो हैंड एक्सेस टूल है, इस मतलब इसके औजार जो है ये हमें कहाँ से मिले? मद्रास और अतिरमपक्कम। मद्रास और अतिरमपक्कम से मिले। इसमें क्लीवर, स्कैपर, ये सब उपकरण मतलब जो खोदने वाली चीज़ें थी ना, ये सब उपकरण हमें कहाँ से मिले? अतिरमपक्कम और मद्रास से मिले। कालक्रम देखेंगे अगर क्रोनोलॉजी में, तो पहले पेलियोलिथिक एज आती है ना। फिर क्या आती है? नियोलिथिक एज आती है, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज। यानी पूर्व पाषाण काल जब पत्थरों पे भाई पूरी तरह डिपेंडेंट थे। नव पाषाण काल थोड़े और शाइनी वाले, मतलब नोकीले, ब्लंट, ये सब चीज़ें आ गई औजार में। और ये लोग क्या करने लग गए? खेती करने लग गए नव पाषाण काल में। फिर कांस्य युग आता है, उसके बाद लौह युग आएगा, है ना। कांस्य के बाद लौह युग आएगा। ये क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। और जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता है यानी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है वीएस वकांकर, इन्होंने पहली बार भीमबेटका जो गुफा थी उसको देखा और उसके जो शैल चित्र हैं यानी उनकी जो पेंटिंग बनी हुई है कहाँ पे? पत्थरों पे, उसकी खोज इन्होंने ही करी थी, है ना। किसने? वीएस वकांकर ने। वीएस वकांकर ने भीमबेटका में जो केव है उसमें रॉक पेंटिंग बनी है उसकी खोज करी थी। भारत में प्राग इतिहास के जनक भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। तो यानी फादर ऑफ प्री हिस्ट्री किसको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। फादर ऑफ प्री हिस्ट्री या भारत में प्राग इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को मानते हैं। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही मई 1863 में मद्रास के पल्लवरम से, कहाँ पे? पल्लवरम पूछेगा कहाँ पे, तो आप बताओगे मद्रास में है। इससे पाषाण युग यानी आपका जो पैलियोलिथिक एज थी, पाषाण युग के पहले उपकरण को प्राप्त किया जो कि क्वार्ट्जाइट पत्थर से निर्मित था। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो पल्लवरम से प्राप्त किया, कौन सा? क्वार्ट्जाइट स्टोन प्राप्त किया था। फिर ऐसे ही बेलन नदी घाटी की बात करता है। ये कहाँ पे? टोन्स नदी की सहायक है भाई। बेलन नदी किसकी सहायक है? टोन्स की सहायक है। इसको भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक भी कहा गया है। तो बेलन रिवर वैली इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं इसको?
टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड, किसको? बेलन रिवर वैली को, ठीक है, इसको याद रखना। अब फिर पैलियोलिथिक पीरियड के कुछ प्रमुख स्थल बहुत पूछता है ना, तो ये कौन कौन से प्रमुख स्थल? एक राजस्थान है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, यानी दक्षिण के ही भाग हैं ज़्यादातर, है ना, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब। भारत में मानव का पहला प्रमाण हमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी जो नर्मदा क्षेत्र के सीहोर जिले है उसके हथनोरा नामक जगह से मिलता है। इसकी खोज 1982 में अरुण सोनिकिया ने की थी, यानी द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन्स इन इंडिया। ये हमें कहाँ से मिलता है? वेस्टर्न नर्मदा रीजन, एमपी का जो है वहाँ से। इट वॉज डिस्कवर्ड ईयर 1982 बाय अरुण सोनाकिया, ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखना। कहाँ से? सीहोर डिस्ट्रिक्ट, हथनौर प्लेस। ह्यूमन का जो साक्ष्य मिलता है यहीं से मिलता है। और इस काल की प्रमुख जो प्रमाण है मुख्यतः में सोवन घाटी है, यानी सोवन वैली है, सोन घाटी है, कृष्णा नदी घाटी है, ब्रह्मपुत्रा घाटी है, हिरन घाटी है, यहाँ से देखने को मिलते हैं ना। तो ये वैलीज याद रखना जहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं हमको, ठीक है। फिर पूरा पाषाण काल को भी अब अगर हम देखें, यानी जो आपका पैलियोलिथिक एज है उसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उच्च पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पूरा पाषाण काल हो गया और निम्न पूरा पाषाण काल हो गया, यानी अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक। भाई पैलियोलिथिक है, उसके बाद अपर, मिडिल, लोअर पैलियोलिथिक आ जाता है। तो ये 3 याद रखने हैं आपको। उसके बाद आता मीजोलिथिक पीरियड, यानी मध्य पाषाण काल। अब देखो पूरा पाषाण है, नव पाषाण, उसके बीच मध्य है। मध्य का मतलब जब ट्रांजिशन हो रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो मध्य पाषाण काल से ये लोग पशुपालन करना चालू कर देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सीखने लगे ना, पत्थर को उठाया, जानवर मारा, देखा पत्थर से भाग गए, नहीं डरते हैं, तो औजार बनाने लग जाएंगे, जानवरों को खाने लग जाएंगे। अब खाएंगे, देखेंगे एक जानवर पाला, जैसे कि उन्होंने कुत्ता पाला कोई, तो उस कुत्ते को देख के कोई दूसरे जानवर भाग रहे हैं अगर, तो देखेंगे अच्छा ये तो अच्छी बात है। फिर ऐसे धीरे धीरे एनिमल रियरिंग करने लगेंगे, पालने लग जाएंगे। तो मीजोलिथिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, मध्य प्लस पाषाण। इस काल को आदि नवपाषाण काल एवं संक्रमण काल भी कहते हैं, यानी ट्रांजिशनल फेज बोला जाता है इसको। और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सबसे पहले जानकारी जो है 1867 ईस्वी में हुई थी। CL को इसके कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें मीजोलिथिक पीरियड की मिली है 1867 में, किसके द्वारा? CL कार्लाइल के द्वारा। और भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए, यानी ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन जो हमें सबसे पहले कहाँ से मिले? मीजोलिथिक पीरियड से मिले ह्यूमन स्केलेटन। कैसे? मीजोलिथिक पीरियड से। और फिर जो एक टर्म है माइक्रोलिथ, मतलब छोटे छोटे टूल, सूक्ष्माशम है ना, छोटे छोटे पत्थरों के जो टूल्स हैं, माइक्रोलिथ, ये मीजोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं। और गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें मुख्यतः मध्य पाषाण काल के कई स्थल पाए भी गए हैं, ठीक है। तो मीजोलिथिक पीरियड के स्थल कहाँ पाए गए? गुजरात, राजस्थान, MP, उत्तर प्रदेश। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई है, ये जरूर याद रखना। डोमेस्टिकेशन जो एनिमल का शुरू हुआ है वो मीजोलिथिक पीरियड से ही हुआ है। और पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ है भाई? MP में है। बैगौर से मिले हैं। बैगौर कहाँ है? राजस्थान में। ये जरूर याद रखो। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बैगौर से मिले। आदमगढ़ MP में है, बैगौर राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के रायसेना जो जिला है भीमबेटका के वहीं पे है। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं भीमबेटका से। और बैगौर जो है, बैगौर राजस्थान में, ये भारत का विशालतम मध्य पाषाण कालवास क्षेत्र है, यानी इंडिया का लार्जेस्ट मीजोलिथिक एंशिएंट साइट है राजस्थान में, ठीक है, जो कि बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के तट पर है। बहुत इंपॉर्टेंट कि पूछेगा बैगौर कहाँ पे? भाई पहली चीज़ बैगौर मीजोलिथिक साइट है, यानी मध्य पाषाण काल की है, राजस्थान में है। कहाँ पे है राजस्थान में? जो आपकी बनास नदी की सहायक नदी कोठारी नदी, ठीक है, उसके तट पर है। ऐसे भी पूछ सकता है कि बनास की सहायक नदी कौन सी है, तो कोठारी नदी भी पूछ सकता है आपसे, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये आज मैंने शुरुआत करी है इसकी, आपको इतना बताया। आप बताइए ये इनिशिएटिव पसंद आया आपको? तो पूरा हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे धीरे धीरे आराम से, बस आपको नोट्स बनाते हुए चलना। और ये शानदार नोट्स आप ले सकते हैं, पूरे नोट्स हम आपको देंगे, पूरी वीडियो क्लासेस देंगे। हर एक वनडे एग्जाम की तैयारी आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कर सकते हैं।